महेश पाठक ने कहा, सरकार ने 25 एकड़ जमीन सेवायत सरकार को साथ लेकर कराएंगे मंदिर का भव्य निर्माण। कुंज गलियों का भी बचा रहेगा अस्तित्व, नहीं होगा नुकसान। श्रद्धालुओं को मिल सकेगी बेहतर सुविधाएं। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर व न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक आवश्यक प्रेस वार्ता रविवार को बांके बिहारी मंदिर में आयोजित की गई। सरकार के फैसले का विरोध कर रहे मंदिर सेवायत की ओर से तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन मंदिर अधिग्रहण की बात को अपने जहन से निकाल दे, क्योंकि ठाकुर जी पर सिर्फ सेवायतों का ही अधिकार है। सरकार अगर श्रद्धालुओं को सुविधा देना चाहती है तो उन्हें मंदिर क्षेत्र के बाहर 25 एकड़ जमीन मुहैया कराए, जहां ठाकुर जी का भव्य और दिव्य मंदिर बन सके, जिससे मंदिर की कुंज गलियों का अस्तित्व भी खत्म नहीं होगा और श्रद्धालुओं को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार स्वयं भी मंदिर अधिग्रहण को लेकर विरोध में थी, तो अब वह मंदिर अधिग्रहण कर सेवायतों के अधिकार छीनने का काम क्यों कर रही है। सेवायत गोस्वामियों का कहना था कि सरकार उनको जमीन दे, वह स्वयं सरकार को साथ लेकर मंदिर के पैसों से भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे, जिससे धार्मिक नगरी का प्राचीन अस्तित्व भी बना रहेगा और ब्रजवासियों का नुकसान भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश को वापस ले, क्योंकि ठाकुर जी पर सिर्फ उनका अधिकार है, जिसे वह किसी हालत में किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे। सेवायत रजत गोस्वामी ने कहा कि उन्हें भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहित व पंडित समाज का समर्थन मिल रहा है, जिसे लेकर जल्द ही एक अधिवेशन होगा, लेकिन कोशिश जारी है कि बातचीत से ही व्यवस्थाएं बन जाएं। बातचीत भी ऐसी होनी चाहिए जिससे समाधान निकल सके, क्योंकि वार्तालाप कई बार हो चुकी है। आप सभी पत्रकार बंधुओं को आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज ये मीटिंग हमारे बिहारी जी के गोस्वामियों को इसलिए बुलानी पड़ी कि पेपरों में तरह तरह की भ्रांतियाँ और लोग अपने अपने जो उनके उद्देश्य वर्जन है वो दे रहे हैं। हमारा कहना ये है गोस्वामियों के माध्यम से कि बिहारी जी पर भीड़ आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई, उसके साथ में मंदिर अधिग्रहण की बात बनाई। हमने आपको ये बात भी बताई कि जब पार्लियामेंट में माननीय योगी जी अपना भाषण दे रहे थे तो उस समय की सरकार जब मंदिर अधिग्रहण कर रही थी तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि अनुच्छेद 25-26 के अनुसार हम लोगों को पूजा पाठ अपने मंदिर मठ का राइट मिलता है और ये अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अब जब ये भीड़ की कॉरिडोर की बात आई तो जो खुद मुख्यमंत्री जी अधिग्रहण के विरोध में हैं, तो ये मंदिर अधिग्रहण की बात क्यों आई। अब आपको ये बात दो पक्ष में रखनी पड़ेगी। एक तो ये भीड़ हमारी आती है, इसके लिए कॉरिडोर बने। चलिए, मैं ये मानता हूँ कि आप कॉरिडोर बनाइए, परंतु मंदिर का अधिग्रहण क्यों हो रहा है। मंदिर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, कॉरिडोर बने। परंतु मेरा मानना ये है कि आप इतने मकान तोड़ेंगे, इतनी दुकान तोड़ेंगे, इन कुंज गलियों को बर्बाद करेंगे, तो गोस्वामियों का ये मत है क्यों न एक 20 से 25 एकड़ ज़मीन सरकार हमको बाहर दे दे और वहाँ पर मंदिर का भव्य निर्माण हो, वहाँ पर अच्छी पार्किंग भी बने, आगे आने वाले किसी तीर्थयात्री को तकलीफ़ न हो, कुंज गलियों को न तोड़ा जाए, दुकानों को न उखाड़ा जाए, ब्रजवासियों के मकानों को न तोड़ा जाए। ये भी एक ऑप्शन है, इसमें कोई ईगो का सवाल नहीं है, क्योंकि बात चली भीड़ भाड़ से और वो पहुंच गई अधिग्रहण पर। आज आप देखेंगे यहाँ और भी मंदिर हैं, वैष्णो देवी मंदिर भी है,
प्रेम मंदिर भी है, फिर आप बोलेंगे यहाँ भीड़ आती है, इनको भी अधिग्रहण कर लो। व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात हमारी माननी ये है कि ब्रिज में ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद है और उसके चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और जब वो इतने कॉरिडोर को बना रहे हैं, दुनिया भर के कुंडों का निर्माण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो बताओ यहाँ भी अगर कॉरिडोर बनना है तो ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद बना दे उसको, उसमें दूसरी एजेंसी की क्या आवश्यकता है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि या नंबर 1, अगर आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप जो मंदिर अधिग्रहण का अध्यादेश है उसको वापस लें। नंबर 2, मैं कहता हूँ आप यहाँ मत बनाइए, आप इनको 25 एकड़ ज़मीन 20 एकड़ बाहर दीजिए। मंदिर पे पैसा है, सरकार मंदिर बनाने में इनकी मदद करे, उससे कुंज गलियाँ भी नहीं उखड़ेंगी, सब बरकरार बनी रहेगी। और अभी 10-20 साल बाद तो और भी यात्री बढ़ेगा, फिर आप कहेंगे ये जगह छोटी पड़ गई। तो आप 100 साल का देख के विचार करें, जैसे 100 साल में यहाँ भीड़ बढ़ी है, 100 साल में और भीड़ बढ़ेगी, तो आप इसका हस्तांतरण करें। अब अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं, किसी को इसमें ईगो में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो इन्होंने बनाया है अध्यादेश, उसमें 11 सदस्य हैं, 9 बाहर के, 2 गुसाई। आप इनको कहते तनख्वाह देंगे, ऐसे व्यवस्था होगी तो ये तो बाहर हो जाएंगे। इस संदर्भ में फिर हमारे भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहितों ने निर्णय लिया कि अगर 15-20 दिन में, महीने भर में एमिकेबली सरकार और गोसाइयों के बीच में सहमति बन जाती है तो वो स्वागत योग्य है। और योगी जी के शब्दों को हमने याद कराया कि वो खुद इसके खिलाफ में हैं, और अगर नहीं होता है तो 4 जुलाई को पूरे भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहित सब तीर्थों से 10-10, 15-15 की संख्या में 1000 के करीब मथुरा आएंगे और गोस्वामियों के समर्थन में एक दिन का हमारा अधिवेशन होगा, और वहाँ से हम प्रोसेसन निकाल के बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लड़ाई आगे बढ़े। मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि इसको प्रैक्टिकल वे में सोचें कि आपका उद्देश्य भीड़ नियंत्रण करना था, तो अगर मंदिर ही बाहर शिफ्ट हो जाएगा तो वो समस्या समाधान हो गई। और आप मंदिर का अधिग्रहण मत करो, परंतु आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप कॉरिडोर तक रह करके मंदिर का अधिग्रहण मत करो, तो उसमें कोई रास्ता निकालें। सोशल मीडिया में पोस्ट चल रहे हैं कि जब घर में ही डिवीजन है तो विरोध करने से क्या होगा? ऐसा है भाई साहब, अभी विभीषण भी हैं या वहाँ पर जयचंद हैं, ये हर जगह होते हैं, परंतु हम बात करेंगे मेजॉरिटी की। आप 100 में से 99 किधर हैं उसकी वैल्यू है, सबका इनका हित है। अब एक आध होता है, जैसे हमारे तीर्थ पुरोहित में भी किसी ने कहा, तो वो ठीक है, वो होता है तो चलता है, परंतु उससे कोई संघर्ष में फर्क नहीं पड़ता। ये 4 जुलाई को लेकर क्या रणनीति रहेगी? जी, आज प्रेस वार्ता की गई है, क्या क्या निर्णय? देखिए, आज जो प्रेस वार्ता की गई है इसमें हमारे सारे पूरे भारतवर्ष के तीर्थ समाज पट्टा जो है, जो मैं पहले से ही कह रहा था कि मेरे जितने भी स्टेटमेंट थे सभी लोगों के समाज के साथ के वो साथ लेकर के, यहाँ के जितने ब्रजवासी उनके साथ को लेकर के और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने कहा था। आज उसमें एक मोहर और लग गई है, वहाँ को पूरे भारतवर्ष के तीर्थ सभा के जो पंडित लोग हैं उनके सारों का हमें साथ मिल गया है। एक बहुत बड़ा अधिवेशन यहाँ पर होगा। कोशिश अभी भी है कि बातचीत से व्यवस्थाएं बने, लेकिन वो बातचीत सकारात्मक होनी चाहिए और खाली वर्बली नहीं हो, उन बातचीतों को रिटर्न में होना चाहिए, क्योंकि वर्बली बातचीत तो बहुत करके देख चुके हैं पिछले 2-3 साल से, केवल वर्बली बातचीत। आगे जहां तक निर्णय की बात होती है, यदि प्रशासन मान जाता है, हमारी चीजों को लेकर के सहमत होता है तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन और आगे की तरफ जाएगा और इसका अगला स्टेप इससे भी बड़ा होगा। आप लोगों का जो पलायन करने का विचार था, क्या वो अभी तक? बिल्कुल, वो पूरी तरीके से है, पूरा समाज एकमत है, उस पर पूरी कानूनी प्रक्रिया चालू हो चुकी है हमारे यहाँ पर, और बहुत जल्दी वो कानूनी प्रक्रिया भी आपके सामने आ जाएगी। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।